नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। प्रशांत किशोर ने लगातार हमले करके अशोक चौधरी को परेशान करके रख दिया है। अशोक चौधरी बेहद परेशान हैं और अब पूजा पाठ कर रहे हैं। मामला 200 करोड़ रुपये का है, घोटाले का है, घपले का है, क्या है ये आरोप लगाया है, सच्चाई क्या है इसे जानने में समय लगेगा। लेकिन अशोक चौधरी अभी परेशान हैं और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अब वे भजन कीर्तन में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं। अभी हमारे साथ इस हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, बहुत बड़ा मामला है। अशोक चौधरी पर तो लगातार बम फोड़े हैं, हालांकि कई नेताओं को जद में लिया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन मुसीबत सबसे ज़्यादा बढ़ी है अशोक चौधरी की। पार्टी भी उनको एक तरीके से साथ नहीं दे रही है। नीरज कुमार जो है हमलावर हैं, ऐसे में पूजा पाठ। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं। केवल अशोक चौधरी पर नहीं, बिहार सरकार के 3-4 मंत्रियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। पहले दिलीप जायसवाल पर हमला साधा, फिर दिलीप जायसवाल के बाद संजय जायसवाल को निशाना बनाया। आप देख ही रहे हैं कि अशोक चौधरी पर हमलावर हैं, मंगल पांडे पर हमलावर हैं। और अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने एक ट्रस्ट के जरिए, ट्रस्ट की आड़ में 200 करोड़ रुपये का बेनामी संपत्ति बनाया है। देखिए, आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वो साबित कर पाएंगे कि ट्रस्ट में अशोक चौधरी का पैसा है। अब कैसे आरोप लगाया है पता नहीं। अब तो अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मनहानि केस भी कर दिया है, लेकिन अशोक चौधरी का पैसा ट्रस्ट में है और उनके पैसे से ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई है, ये साबित करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन सिटी पोस्ट के साथ खास बातचीत में उन्होंने फिर से जोड़ दिया कि हाँ, ट्रस्ट की भूमिका पर उनको संदेह है। पहले तो कह रहे थे कि ट्रस्ट के खिलाफ कोई उनके पास प्रमाण नहीं है, लेकिन अब तो सिटी पोस्ट के साथ खास बातचीत में उन्होंने कह दिया है कि नहीं भाई, ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध है। ट्रस्ट में इतना पैसा कब कैसे आया? वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद ट्रस्ट में इतना पैसा आया और उससे ज़मीन खरीदी गई। 38 करोड़ की ज़मीन 5 जगहों पर। हाँ, लेकिन अब 38 करोड़ या 70 करोड़ जितनी की भी ज़मीन खरीदी गई है, वो अशोक चौधरी ने दिया है। इसको कैसे साबित करेंगे पीके? अब वो है तो बहुत जाने माने रणनीतिकार, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई प्रमाण हो, बिना प्रमाण के इतना गंभीर आरोप थोड़े लगा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी की पत्नी और उनकी समधन यानी आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी के बीच बैंकिंग लेन देन हुआ है करोड़ों का। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी ने तो सिटी पोस्ट को दिखाया अपना अकाउंट 4 साल का और कहा कि कहीं लेन देन नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी आदमी का एक ही बैंक अकाउंट थोड़े होता है, हो सकता है कि आपको जो बैंक अकाउंट दिखाया वो दूसरा हो। तो अब तो पीके ही बताएंगे किस बैंक अकाउंट के आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि दोनों समधन के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ है बैंक के जरिए। दूसरी बात है कि अशोक चौधरी टेंशन में तो हैं, आरोप सही हो या गलत हो, किसी पर लगता है और महत्वपूर्ण पद पर कोई बैठा है तो टेंशन में तो होगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तो उनकी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो गई है, प्रशांत किशोर पर लगातार हमले कर रही है, अशोक चौधरी के पक्ष में खड़ी हो गई है। लेकिन पहले तो नीरज कुमार ने ही उनसे सवाल कर दिया। आर.के. सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, अपनी पार्टी के नेताओं और एनडीए गठबंधन के तमाम मंत्रियों से सवाल कर दिया कि भाई आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, जवाब दीजिए। तो अशोक चौधरी अब जवाब देने लगे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा उनके पास, उनके साथ मेरा इंटरव्यू लाइन अप है, तो जवाब भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो टेंशन को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो टेंशन को दूर करने का इस धरती पर एक ही सहारा है कि आप प्रकृति पर भरोसा करिए। प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान नहीं है। आप जो पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका फल मिलना तय है, ठीक है ना? तो मिलता ही रहा है, मिलता ही है। जो आप करेंगे उसका परिणाम सामने आएगा, वो जैसे भी हो। तो अगर आपने गलत नहीं किया है या गलत कर भी दिया है तो क्या डरना है? गलत किया है तो गलत परिणाम आएगा, उसको भुगत लेना चाहिए, सामना कर लेना चाहिए। अगर गलत नहीं किया है तो क्या डरना है? परेशान कुछ दिन लोग कर सकते हैं आपके विरोधी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कीर्तन भजन का सहारा ले रहे हैं। तो पूजा पाठ, कीर्तन भजन, मेडिटेशन संकट में बहुत काम आता है। तो देख रहे जिस तरह से वो भक्ति में लीन है और झाल बजा रहे हैं, होता ना, झाल बजा रहे हैं, तो अब क्या बाबा के रूप में नजर आ रहे हैं। तो अशोक चौधरी अब झाल बजा रहे हैं, बाबा के रूप में नजर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, ये तो स्पष्ट लग रहा है कि अशोक चौधरी तनाव में है, टेंशन में है और मुसीबत में भी है। क्यों नहीं होंगे? उन पर आरोप तो गंभीर लगा है, भले प्रमाण न हो,
100 करोड़ की मानहानि का केस भी उन्होंने कर दिया है। केस नहीं किया है अभी, अभी तो 7 दिनों का प्लीडर नोटिस भेजा है तो केस करेंगे वो, मान के चलिए। पहले भी केस किए हुए हैं अपनी बेटी की टिकट खरीदने के आरोप को लेकर, पहले भी मानहानि का केस है पीके पर, लेकिन वो बेपरवाह हैं। बोले कि ठीक है नोटिस भेजे हैं तो मेरा वकील नोटिस का जवाब देगा, हम क्यों जवाब दें। हम तो जवाब उनसे मांग रहे हैं कि ये बेनामी संपत्ति कैसे आपने खरीदी। देखिए मेन पॉइंट है कि उनकी बेटी के नाम पर जो जमीन 36 या 32 करोड़ की लाख की ली गई है, केवल 32 या 36 लाख की जमीन है, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस जमीन को अशोक चौधरी के पीए के नाम पर खरीदा गया, पैसा अशोक चौधरी का था, फिर उनकी बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। उसको आधार बनाते हुए ही उन्होंने ट्रस्ट पर संदेह जताया है कि भाई सगाई बेटी की तय हुई, उसके बाद ट्रस्ट में इतना पैसा आ गया, ये पैसा कहाँ से आया ये ट्रस्ट बताए। तो अब तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन टेंशन ना हो, क्योंकि अपने लोग भी विरोध में खड़े हो जाते हैं ना जब संकट में आदमी आता है। तो उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। कहावत भी है श्रीकांत जी की विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। हाँ, विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, लेकिन विपत्ति मुझे लगता है कि आप ही के कर्मों का फल है। हो जो संकट के रूप में कोई दुश्मन क्यों होता है? आपके प्रारब्ध की वजह से। आपको दंड देना होगा तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। आपको आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको आपके दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे। तो अशोक चौधरी भक्ति में लीन हैं। वो कहते हैं कि हम बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, माता के भक्त हैं। नवरात्र में मुझे जो जानकारी है कि सप्तमी को ही निकल जाएंगे वो माता के दरबार में, और नौमी तक वहीं रहेंगे। ठीक है, तो अशोक चौधरी तो क्या लगता है कि अब जो है हम लोग इनको तीर्थ यात्रा पर भी देखेंगे? अब पता नहीं, पूजा पाठ अनुष्ठान तो शुरू से करते रहे हैं। कितना आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल बेफिक्र बाबा के रूप में नजर आ रहे हैं, झाल बजाते नजर। जब भगवान के सामने समर्पण हो गया, उन्होंने दंडवत कर लिया भगवान को, शरणागत हो गए, तो अब तो भगवान के फैसले का इंतजार है। लेकिन श्रीकांत जी, हम इनके जरिए यह भी जानना चाहेंगे, जो कुछ और लोगों पर आरोप लगे हैं, जो मंत्री हों या सांसद हों, उन पर जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है कि वे लोग भी भगवान की शरण में जाएंगे? ये तस्वीर क्या उन लोगों को भी जो है मजबूर करेगी? डर तो सबको भगवान से लगता है भाई, भले कोई माने या ना माने, लेकिन डर लगता है। लेकिन भगवान कहाँ किसी को दंड देते हैं? वो तो हमको जो दंड मिलता है हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो मुझे लगता है कि विघ्न बाधाएं आती हैं, दुश्मन शत्रु परेशान करते हैं, और वो भी आपके प्रारब्ध का ही कारण होता है, उसके पीछे आपका प्रारब्ध होता है। तो अशोक चौधरी भी देखा जाएगा जो होगा। अभी टेंशन तो फिलहाल दूर करना है भाई, ठीक से नींद तो आनी चाहिए, हाँ, शांति तो होनी चाहिए। तो पूजा पाठ से इस कोई बढ़िया जरिया नहीं है। अगर आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, भक्ति में लीन हो गए, तो टेंशन दूर। और जो होना होगा होगा, उसको कौन टाल सकता है? प्रारब्ध में जो है लिखा हुआ है उसको प्रारब्ध समझते कहाँ है? नहीं, सब लोग समझते हैं, प्रारब्ध सब समझते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीकांत जी, एक सवाल जाते जाते, प्रशांत किशोर हमलावर हैं, पब्लिक डोमेन में बातें रख रहे हैं, प्रेस के सामने सब कुछ रख रहे हैं, वे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं या पुलिस में क्यों नहीं जा रहे हैं? पुलिस कोर्ट में क्यों जाएंगे? वो पार्टी के नेता हैं, और वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई सत्ताधारी दल के नेता मंत्री भ्रष्ट हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं। उनका काम है, राजनीति में होता है। आरोप कितने सही हैं गलत हैं ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। तो अशोक चौधरी नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सफाई नहीं दी है उनके आरोपों पर। तो आज मैं उनसे सफाई लूंगा। आज हमारे हाउस के चीफ एडिटर अशोक चौधरी से बेहद खास बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वे पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि अशोक चौधरी अब शरणागत हो गए हैं भगवान के सामने, और लगता है कि सब कुछ उन्होंने भगवान के हवाले छोड़ दिया है। तो आगे क्या होता है यह देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन पूजा पाठ ने यह साबित कर दिया है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।